राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय मुखर्जी में पीजीटी पद पर कार्यरत हूँ हिंदी विषय में। जैसा कि हम लोग पूर्व परिचित हैं कि पूरे विश्व जो मानव जाति पर आई है संकट उसको झेल रही है। इस संकट में हम सभी बुद्धिजीवियों का कर्तव्य बनता है, हम शिक्षकों सभी को कर्तव्य बनता है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देंगे। मैं डिजिटल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 12वीं कक्षा के आरोह भाग प्रथम के जो कोर विषय में है, कोर है, उसको सहर्ष स्वीकारा है कविता लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। 12वीं कक्षा में कवि परिचय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेना आवश्यक है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी को शिवपुरी, जिला मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वती बाई था। इनके पिता पुलिस विभाग में कार्यरत थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। इन्होंने 1938 ईस्वी में स्नातक पास किए। तत्पश्चात उन्हें उज्जैन में ही मॉडर्न स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। 1954 में इन्होंने स्नातकोत्तर पास किए। इसके बाद रायनांद गांव जो इनका दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। मुक्तिबोध की विवाह इनके माता पिता के इच्छा के विरुद्ध हुआ था, जो वैचारिक अनुकूलता नहीं रहा। रायनांद गांव कॉलेज उनका अध्यापन कार्य के साथ उनका अध्ययन क्षेत्र भी था। यहाँ रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी तथा अन्य उपन्यासों के साथ जासूसी उपन्यासों, वैज्ञानिक उपन्यासों, विभिन्न देशों के इतिहास, विज्ञान विषयक साहित्य का गहन अध्ययन इन्होंने किया। इनका अंतिम रचना 1962 में भारत इतिहास और संस्कृति प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा कुछ रचनाएं हैं जो निम्न हैं, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक का धूल तथा तार सप्तक में रचनाएं प्रकाशित हुई। कहानी संग्रह भी है इनका, जैसे काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, और आलोचना भी की है इन्होंने। आलोचनात्मक पुस्तक भी लिखे हैं, जैसे कमायनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, और मुक्तिबोध रचनावली 7 खंडों में है। मुक्तिबोध तार सप्तक के प्रथम कवि हैं। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। इसके प्रणेता हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको अज्ञेय हम लोग शॉर्ट बोलते हैं, 1943 ईस्वी में नई कविताएं के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल इन्होंने बनाया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता मुक्तिबोध की एक सशक्त रचना है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल तीखी अनुभूतियों तथा सुख दुख की स्थितियों को इसलिए सहर्ष स्वीकार लिया है क्योंकि वह इनके सबके साथ अपने को जुड़ा पाता है इन्होंने। आज हम लोग सहर्ष स्वीकारा पढ़ेंगे। आप लोग बीच में लेकर आए हैं हम। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। अर्थात कवि महोदय यहाँ पर बोले हैं, मेरे इस जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैंने पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया है। वह इस कारण से जो कुछ भी मेरा है, चाहे वह भाव हो या संघर्ष ही क्यों न हो, वह सब तुम्हें प्यारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ बोलते हैं कवि, चाहे वह अभाव हो या संघर्ष ही क्यों न हो, वह सब तुम्हें प्यारा है, और जो तुम्हें प्रिय लगता है वही मेरे लिए प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। अब यहाँ कवि महोदय अगले पंक्ति लेकर देते हैं, गर्वीली गरीबी ये मेरा अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की स्थिरता यह अभिनव सब मौलिक है। गर्वीली, गर्वीली एक अहंकार शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, और इसको गर्व से बना है।
यानी यहाँ कवि वह कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसी निर्धनता है जिस पर गर्व किया जा सके। गर्वी ये गंभीर अनुभव शब्द, यह विचार वैभव शब्द, दृढ़ता या भीतर की स्थिरता या अभिनव शब्द मौलिक है। गर्व इसलिए कि स्वाभिमान के साथ जीने का सुख इसमें निहित है। अभावों के चलते मिलने वाले जीवन के जो गंभीर अनुभव है, विचारों की संपन्नता है, विचारों के संपन्नता कारण उससे मिली हुई जो आंतरिक मजबूती है और हृदय में उबलने वाले प्रेम की जो अविरल नदी है, यानी सरिता या अभिनव शब्द, ये सब हमारे अपने निजी हैं, स्वयं के हैं, नवाचारी हैं, खुद के अनुभव से इन्हें हमने अर्जित किया है, कहीं से निकल करके नहीं पाया है, क्योंकि यह सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में, कवि महोदय बोलते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में जो सत्य है, हर दिन हमारे साथ जो घटित होता है, लगातार होता रहता है, उन सब में माँ तुम्हारी ही तरल संवेदना बसी हुई है। यह माँ शब्द आई है। तुम मेरे हर सुख दुख में आत्मा के सहभागी हो, सहभागिनी हो, इसलिए कि इन सब चीज़ों के प्रति मेरे मन में स्वीकारने की भाव है, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करने की चाहना है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कहा कि नहीं पता कि तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है, तुम्हारे साथ मेरा न जाने कैसा रिश्ता और कैसा नाता है, कि मैं तुम पर अपने अंदर के प्रेम का जितना प्रकट करता हूँ, तुम पर अपने प्रेम के जल का जितना जल उड़ेलता हूँ, उसे व्यय करता हूँ, मेरा हृदय और अधिक प्रेम नद से भर जाता है। मैं जितना हम चाहे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ, भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद ज्यों, धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कवि बोलते हैं कि जितना हम खर्च करते हैं प्रेम, उतना ही मेरा हृदय में प्रेम भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमेशा बहने वाली झरना है, वह कभी खाली नहीं होती है। इधर मेरे अंदर तो प्रेम का ऐसा अटूट प्रवाह है और उधर आकाश में जैसा चंद्रमा रात भर अपनी चांदनी बरसाता रहता है, ठीक वैसे ही माँ तुम्हारा चेहरा मुझ पर स्नेह की असमाप्त वर्षा करती रहती है। आगे पंक्ति में बोलते हैं कवि महोदय, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतरमा, पालू मैं झेलू मैं उसी में नहालू मैं। कहा कि हे माँ, जो अपनी माता से सघन वात्सल और तरल आत्मीयता से मुक्त होने की कामना करते हैं, हे माँ आप ऐसा दंड दीजिए मुझे कि मैं पारिवारिक निजता से अलग होकर एक सामाजिक व्यापकता में पहुंच सके और अपने बृहत्तर दायित्वों को हम निभा सकें। कभी अपने दिवंगत माँ से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे सजा दीजिए माँ, श्राप दीजिए माँ कि मैं आपको भूल जाऊं, आपको भूल जाने रूपी अनंत अंधकार वाली अमावस्या में मैं डूब जाऊं। फिर कभी इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। हे माँ, कभी अपनी भावुकता का परिचय देते हैं और भावुकता से निकलकर भूल जाने की प्रक्रिया उसके अंदर इस तरह से घटित हो कि वह चंद्रमा जो अपने प्रकाश से कवि को सदा नहलाता रहता है, अब जरा ओट में चल जाए। कवि महोदय कहते हैं ताकि मैं, कवि बोलते हैं ताकि मैं अंधकार के साथ लड़ता रहे, इससे हमारी क्षमता बढ़े तथा अपने आप में भरोसा बने, क्योंकि कठिन समय से मैं लड़ सकूं। कहा कि मुझे प्रेम रूपी जो आपने वात्सल और तरल आत्मीयता से जो हमें ओतप्रोत किए हैं, उससे मैं बाहर निकलूं ताकि मैं एक अपना संघर्ष कर सकूं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर अक्षम अब हो गई है आत्माया, छटपटाती छाती को भविष्यवेत्ता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कहा कि अब कवि कहते कि माँ के अपार स्नेह और संरक्षण का भाव मेरे भीतर भय की रचना पैदा करता है, मेरी दूसरों पर निर्भरता बढ़ाती है। आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं दूसरे पर निर्भर हो जाता हूँ। तुम्हारे प्रेम की पूर्णिमा असहनीय हो गई है माँ,
इसलिए उसे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। ममता रूपी बादल की कोमलता ही अब मेरे लिए दर्द बन गई है, जो मेरे अंदर चुभती रहती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। आपके प्रेम और भावनाओं की घनी रूप छाया मेरी आत्मा कमजोर हो गई है। मुझे उहापोह से भरी छाती भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुभव मात्र से भयभीत हो जाती है। लापता के वहां भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कहा कि जहां भी हम अंधकार में भी जाते हैं, आपका स्नेह और प्रेम का याद आता है तो मैं कमजोर महसूस करता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ। आपकी यह आत्मीयता जो मुझे संसार की जटिलताओं से बेखबर बना देती है, आपका प्रेम मुझे अपनी ममतामयी कोमल स्पर्श से सहलाकर उन विपदाओं से मेरे से परे रखिए माँ, क्योंकि जो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि अपने प्रेम दीजिएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। सभी वो तुम्हारे ही कारण कार्यों का हो रहा कार्यों का वैभव। अब तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहते हैं कभी अपनी माता से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे यह दंड दो कि मैं ऐसे बने अंधकार में खो जाऊं जैसे कि धरती के नीचे गहन पताल विवरों गुफाओं में होता है, कंदराओं में होता है। उनके इस भाव का तात्पर्य है कि हालांकि भूल जाना एक प्रकार का दंड ही है, पर मैं उसे पुरस्कार मानकर पाना चाहता हूँ। मैं भूल जाऊं, आप भूल जाइए तो स्वाभाविक है मैं दंड के पात्र हूँ, लेकिन मैं इसे पुरस्कार मानता हूँ, क्योंकि ये भूल जाने के पुरस्कार मुझे जब प्राप्त होगा तो मैं एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति बनूंगा, एक प्रतिकूल समय से मैं लड़ सकूँ। क्योंकि वे विस्मृति के कुहासे में गुम हो जाने की प्रार्थना भी करते हैं कभी, फिर कभी दोहराते कि मेरे लापता हो जाने पर भी तुम्हारा ही सहारा है माँ, क्योंकि जब हम लापता होंगे तभी आपका सहारा है। विस्मृति में भी स्मृति का अंश रहता है कि वे कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है या जो ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरा जैसा ही है, वह सब तुम्हारा ही कारण है माँ, तुम्हारे कार्यों की घेरा में है। अब तक जीवन में जो कुछ भी था और जो कुछ भी है वह सब मेरे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है तुम्हें प्यारा है। कवि महोदय में एक आत्मसंघर्ष करने का प्रेरणा इस कविता के माध्यम से मिलता है। और विशेष में आज के जो कविता है, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, मैं बच्चों को चाहूँगा कि इसको नोट कर लें। जैसे टिप्पणी लिखना है, गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग को अपनी ओर से उल्लेख कर इस टिप्पणी को उल्लेख करें। और कुछ जो कठिन शब्द हैं, शब्द छवि हैं, जैसे इसको भी नोट कर लेंगे। परिवेष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ, पिराना, दर्द करना, गुफाओं, विवर, भील, गर्वीली, गर्व से एक गर्व का अनुभव करता है, जैसे जिस पर एक ऐसी गरीबी जिस पर गर्व महसूस हो। विचार वैभव, विचारों की समृद्धि, दृढ़ता, मजबूती, अभिनव, नवाचारी, मौलिक, निससली। और इसी के साथ अगले में हम लेकर आएंगे अगला पाठ। धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।